नमस्कार बच्चों, मेरे साथियों, अनुपम पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानियों का इंतजार है तो मैं भी आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कहानी लाने के लिए कटिबद्ध हूँ। आपका इंतजार व बेचैनी बस खत्म होने वाली है। मैं आपके लिए बहुत ही मनोरंजक व ज्ञानवर्धक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है रसगुल्ले की जड़। देखा बच्चों, रसगुल्ले का नाम सुनते ही कैसे मुंह में पानी आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि रसगुल्ले की जड़ क्या होती है। तो बच्चों, कहानी को आखिरी तक अवश्य सुनिएगा, तभी आप इसका आनंद उठा पाएंगे और जान पाएंगे कि रसगुल्ले की जड़ कैसी होती है। बच्चों, एक बार मैं ये जरूर कहूँगी, कहानी सुनने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ना किया हो तो कृपया अवश्य कर दीजिए। इसे अधिक से अधिक लोगों के पास भेजिए एवं बेल आइकन दबाकर मेरी सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त करते रहिए। तो आइए बच्चों, चलते हैं कहानी की कक्षा में और देखते हैं ये रसगुल्ले की जड़ क्या है। विजयनगर की समृद्धि का कारण वहाँ की व्यापार नीतियाँ थी। भारत ही नहीं, ईरान आदि देशों से महाराज की व्यापार संधि थी। ऐसे ही व्यापार के सिलसिले में एक बार ईरान का व्यापारी शमशाद हुसैन विजयनगर की यात्रा पर आया। महाराज कृष्णदेव राय ने दिल खोल कर उसका स्वागत किया, फिर सम्मान सहित उसे राजमहल में ठहराया। कई सेवक उसकी सेवा में तैनात कर दिए गए। रात्रि भोजन के बाद महाराज ने शमशाद हुसैन के लिए चांदी की तस्तरी में रसगुल्ले भरकर भेजे। महाराज इस प्रतीक्षा में थे कि सेवक अभी वापस आकर कहेगा कि शमशाद हुसैन को रसगुल्ले बड़े स्वादिष्ट लगे। उन्होंने कहा है कि खाने के बाद उन्हें रोज रसगुल्ले भेजे जाएं। मगर जब सेवक वापस आया तो रसगुल्लों से भरी तस्तरी उसके हाथ में थी। महाराज सहित सभी दरबारी उसकी शक्ल देखने लगे। सेवक बोला, महाराज, शमशाद हुसैन जी ने एक भी रसगुल्ला नहीं खाया और यह कहकर वापस कर दिया कि हमें रसगुल्लों की जड़ चाहिए। जड़? रसगुल्लों की जड़? महाराज एकाएक गंभीर हो गए। अगले दिन दरबार में महाराज ने सभी दरबारियों के सामने अपनी समस्या रखी और बोले, कितने दुख की बात होगी यदि हम हुसैन की इच्छा पूरी न कर पाए। क्या आप लोगों में से कोई समस्या का समाधान कर सकता है? दरबारी तो हैरान थे ही कि आखिर रसगुल्लों की जड़ होती क्या है। ऐसे में वे भला क्या समस्या का समाधान बताते। हिम्मत करके राजपुरोहित बोला, महाराज, ईरान में ऐसी कोई चीज जरूर होती होगी, मगर यह भारत है, हमें उसे साफ साफ बता देना चाहिए कि रसगुल्लों की कोई जड़ नहीं होती। तभी तेनालीराम बोले, रसगुल्ले की जड़ होती है भाई, होती है, और हमारे भारत में ही होती है। कितने अफसोस की बात है कि सबसे अधिक रसगुल्ले खाने वाले राजपुरोहित जी को रसगुल्ले की जड़ का भी पता नहीं लगा। राजपुरोहित थोड़ा सा खींच कर रह गए। महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम के चेहरे पर नजरें जमा कर कहा, तेनालीराम, हम शमशाद हुसैन के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते। तुम इसी समय कहीं से भी रसगुल्लों की जड़ लाकर उनके पास भेज दो, अगर तुम जानते हो तो। तेनालीराम उठकर बोले, मैं अभी जाता हूँ महाराज और रसगुल्ले की जड़ लेकर आता हूँ। तेनालीराम चले गए और महाराज सहित सभी दरबारी उनकी प्रतीक्षा में बैठे रहे। 1 घंटे बाद तेनालीराम वापस आए। उनके हाथों में चांदी की एक तस्तरी थी जिस पर कपड़ा ढका था। दरबारी उत्सुकता से उसे देखने लगे। महाराज,
यह रही रसगुल्ले की जड़, इसे फौरन मेहमान की सेवा में भेजी जाए। तेनालीराम ने नम्रता पूर्वक और बड़े ही उत्साह से ये बात कही। सभी दरबारी हैरान थे। वे देखना चाहते थे कि कौन सी चीज तेनालीराम उठा लाया है जिसे रसगुल्ले की जड़ कह रहा है। उन्होंने उसे देखने की इच्छा जाहिर की, किंतु तेनालीराम ने इनकार कर दिया। महाराज स्वयं रसगुल्लों की जड़ देखना चाहते थे, अतः उन्होंने एक मंत्री को आदेश दिया कि मेहमान शमशाद हुसैन को यहीं बुलाया जाए। मंत्री स्वयं उसे लेने चले गए। जब शमशाद हुसैन आ गया तो महाराज ने सेवक को इशारा किया। सेवक ने तेनालीराम के हाथ से तस्तरी लेकर मेहमान के आगे रख दी। यह क्या है महाराज? शमशाद ने पूछा। रसगुल्लों की जड़, महाराज ने कहा। शमशाद हुसैन ने तस्तरी पर से कपड़ा हटाया और उसमें रखी वस्तु को चखते हुए बोला, वाह वाह वाह, भारत में ही यही वह चीज है जो ईरान में नहीं मिलती। दरबारी फटी फटी आंखों से उस वस्तु को देख रहे थे। तस्तरी में जानते हो बच्चों क्या था? तस्तरी में छिले हुए गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े थे। उस दिन महाराज तेनालीराम से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने गले से बहुमूल्य माला उतारकर उसके गले में डाल दी। तो जानते हो ना बच्चों, रसगुल्ले के अंदर क्या भरा होता है? रस। रस किस चीज का होता है? चीनी का। और आपको पता है ना बच्चों, चीनी किस चीज से बनती है? गन्ने से। तो देखिए कितना दिमाग तेनालीराम ने लगाया और मेहमान की इच्छा भी पूरी की और अपने भारत की और अपने राजा की शान और इज्जत को भी बढ़ा दिया। उसमें भी कोई बट्टा नहीं लगने दिया। और शमशाद जो था बहुत खुश होकर ईरान वापस लौट गया। तो ऐसे थे हमारे तेनालीराम। तो बच्चों, रसगुल्ले की जड़ कैसी लगी कहानी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताइएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।